हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द चैनल। मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल जायंट्स की कि जिस हिसाब से इसमें आईपीओज आ रहे हैं, चिप्स मेकर के जो आईपीओ आ रहे हैं। अभी जो रिसेंटली न्यूज़ निकल के आई है, आज जो न्यूज़ निकल के आई थी कि जो चाइना चिप मेकर है, चाइना का लार्जेस्ट जो चिप मेकर है, वो अपना 9.8 बिलियन डॉलर का ब्लॉकबस्टर आईपीओ लेके आने वाला है आने वाले कुछ मंथ्स में। ठीक है। अब ये आपको लग सकता है सर, ठीक है आईपीओ लेके आ रहा है, क्या 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 आप मुझे क्यों बता रहे हो, आप हमें क्यों बता रहे हो? देखो, एक रीजन ही होता है। जब भी ऐसे बड़े जाइंट्स को लगता है कि यार एआई का ट्रेंड ऑफ होने वाला है, या जो ये ट्रेंड चल रहा है, ये आने वाले टाइम में इसमें करेक्शंस आ सकती है, तो वो जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी जाइंट्स हैं, उस सेट से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो एकदम से आईपीओस लाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको याद होगा कि जब हमारा मार्केट तेजी में था लास्ट 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, तो हर 5 दिन में, हर 2 दिन में, 3 दिन में एक ना एक आईपीओ लिस्ट होता था। आज हो रहा है क्या? आज मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी एक न्यूज आई है कि एसबीआई का एक आईपीओ आने वाला है, लेकिन कितने टाइम के बाद? लेकिन जब मार्केट तेजी में होता है तो हर दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आपका आईपीओ लेके आया जाता है। सर, वो स्ट्रेटेजी होती है। जब उन मार्केट के थिंक टैंक्स को लगता है या बड़ी कंपनीज को लगता है कि यार ठीक है, अभी मौका है मार्केट से पैसा उठाने का, क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए। तो एआई की जो थीम है, अभी हॉट थीम है, तो इसी हॉट थीम पे इन्होंने हथौड़े मारने का काम किया है यहाँ पे। ठीक है। सेकंड, ये चाइना की हिस्ट्री का 17th लार्जेस्ट आईपीओ है सर। सॉरी, 17 साल का सबसे बड़ा आईपीओ है। ठीक है। चाइना की जो मेन लैंड पर आईपीओ आया था, वो 2010 में आया था, लास्ट वाला। ठीक है। 43 बिलियन युआन को रेज किया गया था। उसके बाद आज ये आईपीओ आ रहा है, वो 6 बिलियन युआन, नियर अबाउट 10 ट्रिलियन डॉलर, 9.8 बिलियन डॉलर, सॉरी, 9.8 बिलियन डॉलर्स वो रेज करने वाला, नियर अबाउट 10 बिलियन डॉलर्स हम बोल सकते हैं। वो आने वाले टाइम में रेज करने वाला, विद इन 1 मंथ और 2 मंथ में आपको दिख जाएगा ये। एंड ये जो लिस्ट होगा वो संघाई स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट होगा। डेफिनेटली चाइनीज कंपनी है, तो संघाई स्टॉक एक्सचेंज पे ही लिस्ट होगी। ठीक है। तो एक ये न्यूज़ थी। अब ये आ क्यों रही है, वो मैंने आपको रीजन बताया है कि वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ग्रैब कर रहे हैं कि ठीक है यार, ठीक है, बाकी सब आईपीओ लेके आ रहे हैं, क्यों नहीं हम भी अपना आईपीओ लेके फंड रेज करें एंड इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। ठीक है। ये था अपना ग्लोबल मार्केट का क्यू। एंड एक बार क्रूड ऑयल पे भी चेक कर लेते हैं, क्रूड ऑयल में क्या है, फिर अपने मार्केट निफ्टी पे बात करेंगे। ये देखिए एक बार, अगर मैं इस चार्ट को एक बार आपको दिखाऊं मैं, ये फॉल अप्रैल 29 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। एंड ऑलमोस्ट जो 112 $112 का क्रूड था, वो आते आते 66 डॉलर के आसपास रह गए। ऑलमोस्ट 50% का यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला था। अब हुआ क्या कि देखो, मार्केट्स का एक नेचर होता है, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, कुछ भी हो सर, उसका एक नेचर होता है कि जब भी वो अपना फॉल लेगा, ठीक है, जब भी वो अपना ऐसा फॉल लेगा, तो उसके बाद वो एक फॉल लेने के बाद एक वो बाउंस लेने की पॉसिबिलिटी रखता है। वो बाउंस आपका हो सकता है 38% का हो, 50% का हो, 62% का हो, इतने की पॉसिबिलिटी रखता है। अगर इतना भी अगर बाउंस ले रहा है तो भी वो फॉल की कैटेगरी में ही शामिल होगा। ठीक है, उससे हम बोल सकते हैं कि यार ठीक है, फॉल है। अब एक बार फिबोनाची पे जाके इसको चेक कर लेते हैं। देखो, ऑलमोस्ट 38% के आसपास बाउंस ये ले रहा है। अगर आने वाले टाइम में आपको ये दिख जाता है कि ये जो क्रूड ऑयल है, ये घूम रहा है, वापस नीचे आने की पॉसिबिलिटी रख रहा है, तो ये आप समझ जाना कि आने वाले दिनों में, आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स, 3 मंथ्स में, ये जो 70 डॉलर का लो है, इसको भी ब्रेक करके ये नीचे की तरफ निकल जाएगा। एंड
इस वाले लो के आसपास आने की पॉसिबिलिटी रखता है। $58 हो गया आपका, एंड $60 के आसपास आने की पॉसिबिलिटी रखता है। ठीक है, ये जस्ट नॉर्मल अभी यहाँ पे बाउंस ही काउंट होगा। ठीक है, अगर और बाउंस लेके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। टिल डेट नाउ ये बाउंस काउंट होगा क्रूड में। ठीक है, आने वाले टाइम में हमें और भी ये नीचे देखने को मिल सकता है। एंड मैं बोलता हूँ कि अगर आपको दिख जाता है कि यार $80 के नीचे आना स्टार्ट हो गया क्रूड, तो फिर आप काउंट कर सकते हो कि ये बाउंस था एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जितना भी बचा हुआ है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार बात कर लेते हैं कि यूएसडी आईएनआर में क्या चल रहा है। अ, एक सेकंड रुको। यूएसडी आईएनआर में क्या चल रहा है कि ये वापस से, देखो, आज भी इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। ₹92 को क्रॉस कर चुका है सर। ये जहां से इसने फॉल लेना स्टार्ट किया तो उससे बहुत थोड़ा दूर है। ये 97 का ऑलमोस्ट हाई लगाया था, और ये 96.2 को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, और आने वाले टाइम में सर 100 से 104 105 रुपए के आसपास ये जाके रुक सकता है। अगर मैं बोलता हूँ एज पर टेक्निकल, ठीक है, एज पर टेक्निकल अगर ये इस एरिया को क्रॉस कर जाता है, $96 के आसपास क्रॉस क्रॉस कर जाता है, तो हमें $100 का लेवल दिख जाएगा स्क्रीन पे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, 100 से $104 भी हमें दिख जाएगा। ठीक है, अगर ये इस एरिया को क्रॉस कर जाके, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अभी आप बोलोगे ठीक है सर, ये $97 से ये 94 आ गया, आगे भी आ सकता है। नहीं सर, उसके देखो मेन मेन रीजन क्या था इसका, कि जब रुपये हमारा 97 की तरफ बढ़ रहा था, तो आरबीआई अपने जो उसको पुराना हथियार था, FCNR लेके आया था एनआरआईज के लिए। जो इंडियंस बाहर है उनके लिए FCNR लेके आया था। उसमें क्या था, उनको श्योर श्योर डिपॉजिट दिया गया था कि यार ठीक है, तुम अपना डॉलर में इन्वेस्ट करो एंड हम तुम्हें वापस डॉलर देंगे। नियर अबाउट 20 से 25 डॉलर सॉरी 20 से 25 बिलियन डॉलर यहाँ पे रेज करने की पॉसिबिलिटी दिखाई गई थी बाय दी एक्सपर्ट, कि यार ठीक है यार 20 20 25 बिलियन डॉलर आरबीआई रेज कर लेगा। उस चीज की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई गई थी। उसके बावजूद भी रुपी वापस से वीक होना स्टार्ट हो गया, 94 से 96 की तरफ बढ़ चुका है, 96 को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हमें और भी ज्यादा वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेकंड, आज बड़े एक्सीडेंट की बात कर रहे थे, पतंजलि फूड का देखें। पतंजलि फूड का मैं एक बार बात करता हूँ। पतंजलि फूड्स एंड लिमिटेड, ये देखिए, ऑलमोस्ट सर 15% डाउन है। 20% के नीचे आसपास सर्किट मार दिया था, लेकिन अभी भी 15% के आसपास क्लोजिंग की थी। मैं बोलता हूँ कि सर इसने एक बार ध्यान से देखो, करेक्शन इसकी कहाँ से स्टार्ट हुई है। करेक्शन इसकी यहाँ से स्टार्ट हुई है, मार्च 2025 से। तो ऑलमोस्ट आप ये समझना कि ये मंथली करेक्शन में एंटर कुछ कर चुका है। ऑलमोस्ट ये जो फॉल है अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 50%, 47% के आसपास गिर चुका है स्टॉक। ठीक है, एंड मंथली करेक्शन में एंटर कर चुका है। और आने वाले, मैं बोलता हूँ 7 से 8 साल स्टॉक्स में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, अगर आपको आपको ये लगता है कि यार ठीक है, मेरे को बायो डिप करना है, मैं नीचे मिले खरीद लूंगा, वापस ऊपर चला जाएगा, 350 पे मिल रहा है, वापस से 600 700 के आसपास चला जाएगा, नहीं सर। अब पहले स्ट्रोक करते क्या है, पहले प्राइस करेक्शन करते हैं, उसके बाद फिर वो टाइम करेक्शन में एंटर कर जाते हैं। इतने बड़े फॉल के बाद स्टॉक टाइम करेक्शन में एंटर कर जाते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना ही ज्यादा बेटर रहेगा। अभी देखिए, ऑलमोस्ट इसने 2020 से लेकर 2026 का पूरा जो गेन था वो वाइप आउट कर दिया। अब आप बोलोगे सर यहाँ से भी तो आ रहा था। सर ये एक बार इसके डीलिस्टिंग हुई थी, दो कंपनी का मर्जर होके दोबारा से रीलिस्ट हुई थी, तो वो उसका है, उसको काउंट मत कीजिए। इसकी नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी 2000 जून 2020 से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो 2020 से इसने पूरा जो गेन था वो वाइप आउट कर दिया। अब भी हो सकता है आपको मंथली करेक्शन में जाता हुआ दिखे। ठीक है, तो ये थे। अगर हम आईटी की बात कर लेते हैं, तो आईटी में, इंडियन आईटी में इतना फॉल नहीं देखने को मिला जितना आईबीएम में देखने को मिला था। आईबीएम, मैं एक बार आईबीएम का आपको चार्ट दिखाता हूँ।
आईबीएम, ये देखिए, ऑलमोस्ट सर 25% डाउन था, अभी 2.5% ऊपर है। लेकिन कल की बात करें तो सर ये कल ऑलमोस्ट 25-26% डाउन था। देखो इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने क्या बात की थी कि अगर ये इस वाले लो को ब्रेक करके नीचे निकल जाता है ना, तो सर आईटी सेक्टर से आप हाथ जोड़ लेना, ठीक है। ये वाला लो है जो मैंने मार्क किया है, इसको ध्यान से देखो। अगर ये इस लो के नीचे निकल जाता है ना, तो आप ये समझना कि आईटी सेक्टर आने वाले टाइम में एक बड़ी करेक्शन में चला गया है, और ऑलमोस्ट उसके सिग्नल्स आ चुके हैं। इंडियन आईटी में तो आ चुके हैं, यूएस आईटी में थोड़े बहुत आने बाकी हैं। उसमें आ जाएंगे। आने वाले 7-8 साल कुछ नहीं रखा आईटी में, एक करेक्टिव फेज में, जब तक ये अपने बिजनेस मॉडल को चेंज नहीं करते, उन सब चीजों को चेंज नहीं करते, तो हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये टेक महिंद्रा की मैं बात करता हूँ। जितना इनमें करेक्शन है, टेक महिंद्रा उसी लेवल के आसपास खड़ा है सर। ये देखिए कि कुछ ना कुछ अलग चल रहा है इसके अंदर। मैंने ये नहीं बोलता कि आप जाके नेकेड बाई कर लो, लेकिन ठीक है, जितनी उनमें करेक्शन हुई उसमें करेक्शन नहीं हो रही। ये अपनी, अगर ये इस सेट ऑफ जोन से निकलना स्टार्ट कर जाता है, मैंने ये जो लाइन मार्क की है ना, इसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर जाता है 1500, 1550 के ऊपर, तो फिर मेरे को दिखता है कि यार ये ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर जाएगा आने वाले टाइम में। कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा है टेक महिंद्रा में, चाहे फंडामेंटल लेवल्स पे हो, चाहे बिजनेस मॉडल चेंज करना हो, या चुक और कुछ चीजें चेंज करनी हो, तो डेफिनेटली काफी अच्छी चीजें हो रही है। लेकिन जो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस में नहीं हो रही, वो टेक महिंद्रा में हो रही है। तो इसलिए हम टेक महिंद्रा को कंसिडर कर सकते हैं, अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है। मेरे को रखना है कि चल ठीक है यार, मेरे को आईटी में इन्वेस्ट करना ही है, तो मैं टेक महिंद्रा को कंसिडर कर सकता हूँ, रेदर देन टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम एंड ऑल। करेक्ट। तो ये चीज है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप हमारी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ। एंड अगर आप हमसे एडवाइजरी और क्लासेस के रिगार्डिंग कनेक्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग एडवाइजरी और क्लासेस। थैंक यू सर।